हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फियरलेस मैथ्स। आज हम लोग करने वाले हैं जेटेट 2026 का मैथ्स का सम मोर क्वेश्चंस, जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग का एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आए। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फैक्ट्री 1 out of every 9 वर्कर इज अ वुमेन। इफ नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इज 125, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपली अगर हम लोग का वन वुमेन है तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना हो रहा है? 9। तो अगर 2 वुमेन होगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा? 18। अगर 3 वुमेन है तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा? 27। तो यही फॉर्मेट को हम लोग को क्वेश्चन हम लोग का डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। 1 out of every 9 वर्कर इज अ वुमेन। तो 1 out of every 9 वर्कर इज अ वुमेन। तो हम लोग का अगर 2 वुमेन होगा टोटल तो कितना वर्कर हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या बताना? टोटल नंबर ऑफ वर्कर। तो सिंपली हम लोग को क्या होगा? नंबर ऑफ वुमेन से अगर हम लोग नंबर ऑफ वुमेन से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या करना है? 125 से 9 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 125 से 9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम लोग को पता है लास्ट में क्या आएगा। हम लोग यूनिट डिजिट से पहले क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, आंसर को चेक कर लेंगे कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो 195 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45 हो गया। तो लास्ट डिजिट हम लोग का क्या होना चाहिए था? लास्ट डिजिट हम लोग का 5 होगा, ऑब्वियस। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हम लोग का 5 ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में नहीं है, तो ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड देन हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन बी में हम लोग के पास क्या है कि 1125, एंड ऑप्शन सी में हम लोग का क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है 1325। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा? 9 2 18। ठीक है, और 18 प्लस 4 कितना हो गया? 18 प्लस 4 हो गया हम लोग का 22। देन 9 1 9 और 9 1 9 के और हम लोग के पास अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1125। ठीक है, तो 125 इंटू 9 इज 1125, विच इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में वही मेंशन किया हुआ है कि 1 out of every 9 वर्कर इज अ वुमेन। ठीक है, तो देयरफॉर वुमेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/9 ऑफ टोटल वर्कर। ठीक है, तो वुमेन वर्कर हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहा है? 1/9 ऑफ टोटल वर्कर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो टोटल वर्कर क्या हो जाएगा? टोटल वर्कर इज 9 इंटू वुमेन नंबर ऑफ वुमेन्स। तो 9 इंटू नंबर ऑफ वुमेन्स क्या हो जाएगा? 9 इंटू 125, विच इज इक्वल्स टू 1125। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if A is equals to 2/3 of B and B is equals to 4/5 of C, then what is A is to B is to C। तो अब हम लोग को A का वैल्यू दिया इन टर्म्स ऑफ B का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C दिया हुआ है। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? A is to B is to C हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे A is equals to 2/3 of B हम लोग को मेंशन किया, तो हम लोग A by B यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग A by B का रेशियो निकालेंगे, विच इज 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2/3 इंटू बी है तो बी हम लोग का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो a बाई बी विच इज 2/3। एंड b बाई सी का हम लोग रेशियो निकाल देंगे सेम पर्पज से। तो b बाई सी का रेशियो हम लोग का कितना हो गया? 4/5। ठीक है, नाउ अब हम लोग को कॉमन टर्म्स हम लोग को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी b हम लोग का कॉमन है। ठीक है, a बाई बी का रेशियो में b कॉमन है, एंड यहाँ पे भी हम लोग का b कॉमन है। ठीक है, तो जब ऐसा फॉर्म हम लोग के पास मेंशन दिया रहता है तो हम लोग का जो कॉमन टर्म है उसका वैल्यू को हम लोग को सेम करना है। ठीक है, तो कॉमन टर्म का वैल्यू को अगर हम लोग को सेम करना है तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया? 3, एंड यहाँ पे b का वैल्यू दिया है 4। तो अगर हम लोग ये वाला रेशियो को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे और ये वाला रेशियो को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों b हम लोग का सेम हो जाएगा। तो वही सेम चीज किया हम लोग। a बाई बी को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 8/12। एंड b बाई सी को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 12/15। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है? सिंपली अब हम लोग का a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15। तो न्यू रेशियो जो हम लोग का बन जाएगा a is to b is to c का, वो क्या हो जाएगा? 8 is to 12 is to 15। ठीक है, विच इज हम लोग का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि हम लोग का प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हम लोग का कौन कौन सा है वो हम लोग को मेंशन करना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हम लोग को याद होना चाहिए 100 तक मिनिमम। ठीक है, फॉर दिस एग्जाम हम लोग को 100 तक मिनिमम प्राइम नंबर्स तो हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज 100 तक प्राइम नंबर्स को याद रखें। ठीक है, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हम लोग कौन सा है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। तो ये हम लोग का फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, एंड एवरेज हम लोग का क्या होता है? व्हाट इज द हम लोग का फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास में भी
फॉर्मूला देखे थे एवरेज का, तो हम लोग एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये सारा क्वांटिटीज का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है, तो यहाँ पे मेंशन किया फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो इसको काउंट करने नहीं जाना। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स दिया तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज हम लोग कितना आएगा, सबको ऐड करने से सम ऑफ क्वांटिटी हम लोग का कितना आ जाएगा, 129/10। ठीक है, तो 129/10 इसको हम लोग को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर अगर 10 है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो लास्ट डिजिट है एक डिजिट पहले हम लोग क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा, 12.9। ठीक है, विच इज सी इज माई करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in a circle with center O, PA and PB are tangent at point A and B. Point C lies on the major arc AB. If angle ACB is equals to 50 degree, find angle APB. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, सिंपली हम लोग को याद होना चाहिए टेंजेंट्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे। ठीक है, तो एक फिगर हम लोग कंसिडर कर लिया कि एक हम लोग का सर्कल है। ठीक है, एंड हम लोग के पास यहाँ पे क्या दे दिया, पी ए एंड पी बी हम लोग का टेंजेंट दे दिया। तो पी ए एंड पी बी हम लोग का टेंजेंट दे दिया, मतलब दो टेंजेंट हम लोग का मीट कर रहा है एक एक्सटर्नल पॉइंट पी पे। ठीक है, तो हम लोग दो टेंजेंट को ड्रॉ कर लिए, पी ए एंड पी बी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग का टेंजेंट का जो पॉइंट हम लोग का मीट कर रहा है एट अ सर्कल, वो कहाँ कहाँ मीट कर रहा है, ए एंड बी में। तो हम लोग ये पॉइंट को हम लोग क्या कंसिडर करिए, ए एंड बी। नेक्स्ट अब हम लोग को बोल रहा है कि सी पॉइंट लाइज ऑन द मेजर आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग के पास एक सर्कल, अगर हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर हम लोग के पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस में अगर हम लोग दो पॉइंट को, अगर यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो हम लोग के पास यहाँ पे मेंशन है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, और ये जो हम लोग के पास ये वाला एरिया जो हम लोग का मैक्सिमम एरिया बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन जो ए एंड बी बन रहा है, तो ये वाला हम लोग का स्मॉल है। ठीक है, ये आर्क हम लोग का स्मॉलर आर्क है, तो ये हम लोग का माइनर आर्क हो जाएगा, एंड ये हम लोग का मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग को क्या बोल रहा है, सी लाइज ऑन द मेजर आर्क। तो सी हम लोग मेजर आर्क में एक पॉइंट हम लोग को प्लॉट किए। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या बोल रहा है कि जब हम लोग एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ए टू सी एंड सी टू बी, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना का होगा, 50 डिग्री, विच इज गिवन। ठीक है, देन अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल ए पी बी हम लोग को फाइंड करना है, ए पी बी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को दो प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग को क्या है कि अगर हम लोग के पास सर्कल, अगर हम लोग का एक सर्कल हम लोग के पास होता है, ठीक है, तो ये सर्कल में अगर हम लोग एक हम लोग क्या बना रहे हैं, सरकमफ्रेंस आउटर पे एक अगर हम लोग का एंगल क्रिएट हो रहा है, और एक हम लोग का उसी आर्क से अगर सेंटर पे एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये एंगल अगर हम लोग का क्या है, एक्स, अगर हम लोग का ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो ये हम लोग का एक सर्कल का प्रॉपर्टी होता है। तो सेम वही प्रॉपर्टी से पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ये एंगल ए ओ बी अगर हम लोग एंगल फाइंड कर लेंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी अगर हम लोग का 50 है, तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, 50 इंटू 2 विच इज 100। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग एक, अगर हम लोग का टेंजेंट, अगर हम लोग यहाँ से एक हम लोग टेंजेंट को अगर ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल का टेंजेंट को अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या है कि एक रेडियस, अगर हम लोग को यहाँ पे सेंटर में कहीं पे रेडियस हम लोग को गिवन है, तो ये रेडियस से ये टेंजेंट का एंगल क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस से हम लोग का टेंजेंट का एंगल क्या बनाएगा, फिर से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि सिंपली अगर हम लोग के पास एक सर्कल है, और सर्कल से अगर एक टेंजेंट हम लोग का ड्रॉ हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग का एक रेडियस, तो ये रेडियस और टेंजेंट जो मीट करता है, इसका एंगल हम लोग का क्या बनता है, 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे हम लोग चेक करें कि यहाँ पे ये रेडियस है ओ ए, ठीक है, ओ इज अ सेंटर, और ए तो ये हम लोग का रेडियस ही होगा, सर्कमफ्रेंस, और ये एक टेंजेंट है, तो ये एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री। और सी सेम ओ बी इज रेडियस एंड पी बी इज टेंजेंट, तो ये एंगल हम लोग का क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हम लोग का ए ओ बी पी क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो गया। एंड क्वाड्रिलेटरल का हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो हम लोग का सम होता है वो क्या होता है, 360 होता है, एंड जिसमें से हम लोग का ये 90 ये 90 180 हो गया।
ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम हम लोग का क्या बचा, सिंपली ये दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अगर हम लोग का ये एंगल 100 गिवन है तो ये एंगल ऑब्वियसली हम लोग का कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, विच इज सी इज माई आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग का क्या होगा इसका, सिंपली यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हम लोग का 100 डिग्री हो गया, और ये दोनों का एंगल का क्या हो गया, सिंपली हम लोग का क्या होता है, सम 180 होता है। ठीक है, तो 180 कैसे होता है, क्यों हम लोग का क्या, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल क्या क्रिएट करेगा, 90 डिग्री। ये लॉ ऑफ सर्कल, या लॉ ऑफ सर्कल है हम लोग का। ठीक है, तो सर्कल का लॉ हम लोग को याद रखना है। तो ये हम लोग का ये दोनों एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम हम लोग क्या बचेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे मेंशन किया कि दोनों एंगल का सम 180 है। तो ए पी बी हम लोग का क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, विच इज ऑप्शन सी इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेडर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस and still earn a profit of 17% on the cost price if he sells at a mark price, what will be the profit percentage? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। पहले हम लोग को क्या मेंशन करना है, सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे कुछ मेंशन हम लोग यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एमपी को हम लोग 100 ले लेंगे। तो लेट एमपी इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो एसपी हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हम लोग का 10% का दिया, तो एसपी ऑब्वियसली 90 होगा। ठीक है, एमपी अगर हम लोग का 10% है तो एसपी हम लोग क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मीन्स 100 माइनस 10 विच इज 90%। तो 100 का 90% इज 90, तो एसपी हम लोग क्या हो गया, 90 रुपीज। ना अब हम लोग का सीपी का फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से ही हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग का एसपी हम लोग का कितना हो गया, एसपी इज 90 और इंटू 100 विच इज 9000 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या हो जाएगा, 100 प्लस 17 विच इज 170। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल्स टू 100,000 बाई 13। ठीक है, तो इफ हम लोग का एसपी अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ही सेल्स एट अ मार्क प्राइस। अगर हम लोग का एसपी है, मार्क प्राइस हम लोग क्या लिए थे 100, तो हम लोग का एसपी अब हम लोग का क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अगर एसपी हम लोग का 100 बन गया, तब हम लोग का एसपी और सीपी में हम लोग का क्या रिलेशन है, हम लोग का कितना अब हम लोग का प्रॉफिट आएगा वो हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो एसपी हम लोग का 100 है तो प्रॉफिट हम लोग कितना हो जाएगा, 300 बाई 13। ठीक है, एंड 100 माइनस 1000 बाई 13 विच इज 300 बाई 13। ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हम लोग का 300 बाई 13, सीपी हम लोग कितना हो जाएगा, 1000 बाई 13 इंटू 100। हाँ, 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, एंड ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 30%, विच इज ऑप्शन सी इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, a person sold 90 ball pens for rupees 160 and incurred a loss of 20%. How many ball pens should be sold for rupees 96 to earn a profit of 20%? तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि अगर 90 बॉल पेन्स अगर 160 रुपीज में अगर सोल्ड कर रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 20%। ठीक है, अगर हम लोग को 96 रुपीज में हम लोग कितना बॉल पेन को सोल्ड करेंगे जो हम लोग को प्रॉफिट हो जाए 20% का, तो सिंपली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग सीपी हम लोग फाइंड करेंगे कि बॉल पेन का सीपी कितना है, वो हम लोग इस लाइन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग का 90 बॉल पेन्स 160 रुपीज में 20% लॉस का हो रहा है, तो अगर एसपी हम लोग का कितना, टोटल एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स अगर हम लोग का कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स 160, तो सीपी हम लोग क्या हो जाएगा, सिंपली वही हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस। ठीक है, एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस। तो लॉस के टर्म्स में यहाँ माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट के टर्म्स में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बस यही चेंजेस है हम लोग का सीपी का फॉर्मूला में। जब हम लोग का एसपी दिया है तो सीपी एसपी और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट गिवन है, और सीपी हम लोग को फाइंड करना है, तो ये यही फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर लेते हैं इजिली। ठीक है, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग का 16,000 डिवाइडेड बाई 80 विच इज 200। ठीक है, तो 90 बॉल पेन्स का हम लोग का जो हम लोग का प्राइस आएगा, जो सीपी हम लोग का उसका कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग को यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है कि 90 बॉल पेन्स अगर हम लोग प्रॉफिट अगर 20% प्रॉफिट में बेचेंगे तब हम लोग का क्या होगा, तो एसपी कितना आएगा, तो वही अगर 20% प्रॉफिट में बेच रहे तो 200 इंटू 120 बाई 100। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो हम लोग का प्रॉफिट गिवन होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग सिंपली प्लस कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो 200 का 120% कितना हो गया, 240।
तो 90 बॉल पेन्स अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम लोग को 240 रुपीज़, अगर 240 रुपीज़ अगर हम लोग लगाएंगे 90 बॉल पेन्स में, जो हम लोग 160 में किए थे, तो हम लोग को प्रॉफिट आएगा 20%। बट हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 240 में हम लोग 90 बॉल पेन्स को बेच रहे हैं, तो 96 रुपीज़ में हम लोग कितना बॉल पेन्स को बेचेंगे वो हम लोग को सिंपली हम लोग को फाइंड करना है। तो वही हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 240 रुपीज़ में 90 बॉल पेन्स, ठीक है। तो 96 रुपीज़ में क्या हो जाएगा, 90 इंटू 96/240, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो 12 से 12 2 से 0, एंड यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12 8 से 96, ठीक है। फिर अब हम लोग का यहाँ पे 12 20 था, तो 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर दिए थे, 12 8 से, तो 2 4 से यहाँ पे आ गया, तो 9 9 4 से 36 पेन हम लोग का यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हम लोग का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हम लोग का इराकी सिविलाइजेशन, एंड ऑप्शन डी हम लोग का नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस मैथमेटिशियन, ठीक है। हाइपोक्रेट्स, बोर, ब्राह्मीर, और हम लोग का नन ऑफ दिस अबव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन सी, ब्राह्मीर। Now the next question is the area of rhombus shaped field is 5580 meter square and one diagonal is 70 meter long. Find the length of his side. ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, रोम्बस का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिंपली हम लोग का रोम्बस का जो सारा साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोग का रोम्बस को जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, रोम्बस का जो डायगोनल्स का जो एंगल क्रिएट करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल हम लोग का यहाँ पे सेंटर में क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का तीन प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम लोग को रोम्बस का एरिया पता होना चाहिए। तो रोम्बस का एरिया हम लोग का क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, सिंपली हम लोग का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सेकंड डायगोनल फाइंड करेंगे। फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ एरिया गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डायगोनल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड डायगोनल हम लोग का आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 159.43 विच इज 160 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को पता है कि रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो बाइसेक्ट भी कर रहा है और हम लोग का एंगल्स कौन सा क्रिएट कर रहा है, दोनों मीट करने पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो पहले दोनों डायगोनल को हाफ कर देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग का 35 एंड ये पार्ट हम लोग का कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। तो 35 एंड 80, तो ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला पार्ट फाइंड कर लेंगे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हम लोग का क्रिएट कर रहा है विच इज 90 डिग्री यहाँ पे सेंटर पे हो रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री ट्रायंगल पे हम लोग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस विच इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का बिगेस्ट साइड होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वही लिखे, साइड इज इक्वल टू रूट ओवर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट ओवर 7625 विच इज इक्वल टू 87.3, ठीक है। अगर हम लोग का ऐसा कोई आंसर आता है जिसमें हम लोग का आंसर और ऑप्शन से मैच नहीं करता है, तो सिंपली हम लोग का जो सबसे क्लोजेस्ट होता है उसी को हम लोग मार्क करते हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट हम लोग का 87.3 मीटर से हम लोग का सबसे क्लोजेस्ट हम लोग का ऑप्शन बी है विच इज 91। तो हम लोग का करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, हम लोग का 91 हो जाएगा, ओके। Now the next question is Ram income is 20% less than Syam income. By what percentage is the Syam income is more than the Ram income? ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली अगर इस टाइप ऑफ एग्जाम बनाते हैं तो डायरेक्टली हम लोग लर्न भी कर लेते हैं। अगर हम लोग का सिंपली अगर इतना परसेंटेज से लेस है तो कितना परसेंटेज से इंक्रीज होगा, तो सेम परसेंटेज से नहीं होता। बहुत जन क्या करता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होके ऑप्शन ए को मार्क कर देता है, बट हम लोग को सेम परसेंटेज नहीं होता, ठीक है। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस कैसा है, तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया, लेट द राम इनकम, अगर हम लोग श्याम इनकम को अगर हम लोग 100 ले लेंगे तो राम इनकम हम लोग कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। 20% लेस विच इज 80। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि बाई व्हाट परसेंट श्याम इनकम इज मोर देन द राम इनकम। तो श्याम इनकम कितना ज्यादा है राम इनकम से, तो हम लोग को सिंपली क्या करेंगे, पहले जो हम लोग का श्याम इनकम माइनस राम इनकम बाई राम इनकम करेंगे। तो श्याम इनकम माइनस राम इनकम बाई राम इनकम, तो ये चीज में हम लोग का डिनोमिनेटर में हम लोग का 80 आएगा, ठीक है। तो राम इनकम में जो होता है वो हम लोग का डिनोमिनेटर आएगा इंटू 100, ठीक है। तो 20/80 इंटू 100 विच इज 1/4। 20/80 का हम लोग का कितना हो गया, 1/4 इंटू 100। तो 1/4 इंटू 100 हम लोग कितना हो जाएगा, 25% होगा,
ठीक है। तो अगर कोई भी चीज 20% से लेस होता है तो अगर हम लोग को इंक्रीज करना होगा तो 25% हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, a shopkeeper give a discount of 28% on the mark price and still earn a profit of 20%. If his profit on one article is rupees 30.80, what is the selling price of an article? ठीक है। तो बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, परसेंटेज पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी जाके ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाए। ठीक है। तो परसेंटेज पे कमांड कैसे, मीन सिंपली हम लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर्स का हम लोग का 10% क्या होगा, 1% क्या होगा, 5% क्या होगा, वो हम लोग इजीली फाइंड कर पाए। देन हम लोग का प्रॉफिट होने से हम लोग क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं। लॉस होने से हम लोग क्या करते हैं, 100 माइनस लॉस करते हैं। वो सब डायरेक्ट हम लोग करेंगे। अगर सिंपली अगर हम लोग वो सब अगर फॉर्मूला से जाने लगेंगे तो ये सब क्वेश्चन पे हम लोग को 1 मिनट के अंदर में ये सब क्वेश्चन हम लोग का नहीं आता। ठीक है। फिर हम लोग का बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है ये सब क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हम लोग का टाइम वेस्ट होने लगेगा। ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर हम लोग को ये सब क्वेश्चन बनाना है, मीन्स 30 सेकंड के अंदर। तो हम लोग को परसेंटेज पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, एंड हम लोग को परसेंटेज का प्रैक्टिस हम लोग को बार बार करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या बोला, शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑफ द मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है। तो ये मीनिंग से हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को यहाँ पे अगर इस ये वाला नंबर से अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन को बनाएंगे तो ये हम लोग को बहुत हार्ड हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग 100 हम लोग एमपी कंसीडर करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग एमपी लिए 100, तो एसपी हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला, 28% डिस्काउंट। ठीक है। तो शॉपकीपर गिव अ 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, तो एसपी हम लोग का क्या बन जाएगा, सिंपली 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। तो वही हम लोग का हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मीन्स हम लोग का 100 माइनस 28 हो जाएगा। सिंपली हम लोग का 72 यहाँ पे आ जाएगा एसपी। ठीक है। अब हम लोग का सीपी हम लोग कितना हो गया, स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो उसके बाद भी हम लोग का 20% प्रॉफिट आया। तो अब हम लोग सिंपली सीपी का जो फॉर्मूला हम लोग अभी तक लर्न किए, तो वही सीपी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा पुट करेंगे, एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो एसपी इंटू 100 कितना हो गया, 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो 12 से 72 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो 12 से 6 टाइम में कैंसिल हो गया, एंड 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हम लोग का टोटल अब हम लोग का सीपी कितना आ गया, 60 है। ठीक है। अब हम लोग का इफ द प्रॉफिट ऑन द वन आर्टिकल इज ₹30, तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग प्रॉफिट फाइंड करें तो यहाँ 72 है, यहाँ पे 60 है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी हम लोग का ग्रेटर, सीपी हम लोग का स्मॉलर, तो प्रॉफिट होता है। एंड एसपी माइनस सीपी हम लोग का प्रॉफिट होता है। तो एसपी माइनस सीपी हम लोग कितना हो गया, ₹12। अब हम लोग को बोल रहा है कि ₹12। अब हम लोग का ₹12 जो है इक्विवेलेंट कितना के है, 30.80 के इक्विवेलेंट। ठीक है। तो 12 अगर हम लोग का 30.80 के इक्विवेलेंट है, तो अब हम लोग को सिंपली क्या फाइंड करना है, 72। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस हम लोग कितना, 72। तो अगर 12 हम लोग का 30.80 बन रहा है, तो 72 हम लोग क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा 30.80 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 72। ठीक है। तो 12 6 72 हो गया। एंड हम लोग इसके यहाँ से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली अगर 6 8 6 48, तो हम लोग का 80 हम लोग का वैल्यू आना चाहिए। तो 80 हम लोग का किसमें किसमें, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो सी और डी तो हम लोग ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब हम लोग ये दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे कि 184.80 या 174.80। देन हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हम लोग का आ रहा है। तो 6 3 18, तो 18 हम लोग का कितना हो जाएगा, 18480। ऑप्शन ए इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, a circular path is formed between two concentric circles. The inner circumference is 264 meter and the uniform width of path is 3 meter. Find the area of the path. ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपली यहाँ पे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग पहले डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। इनर सर्कल का रेडियस हम लोग स्मॉल आर कंसिडर किया, आउटर सर्कल का रेडियस हम लोग का कैपिटल आर। ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच में जो ये पाथ बन रहा है, येलो कलर का बॉर्डर, डार्क बॉर्डर, ये हम लोग को फाइंड करना है कि इसका हम लोग का एरिया कितना है। ठीक है। तो अगर हम लोग का ये पाथ का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये सब हम लोग का रिंग का जो एरिया हम लोग फाइंड करना, हम लोग को स्कूल टाइम्स में हम लोग को इसका फॉर्मूला हम लोग को बताया गया था कि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का क्या आ जाता है, ये पाथ का एरिया आ जाता है। ठीक है। तो एरिया ऑफ रिंग हम लोग का क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है। तो वही हम लोग का सॉल्यूशन ऐसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन है, यहाँ पे इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये इनर सर्कल का रेडियस। ठीक है। तो इनर सर्कल का रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू
264, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 264 इंटू 7/2 इंटू 27 विच इज 42 मीटर। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ इनर सर्कल है। अब हम लोग को नेक्स्ट हम लोग को मेंशन किया यूनिफॉर्म विथ ऑफ पाथ 3 मीटर। तो अब हम लोग को ये पाथ का कितना दिया हुआ मेंशन किया हुआ 3 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया। तो हम लोग का आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 42 + 3 विच इज 45। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा सिंपली पाई r² - r²। ठीक है, तो 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। ठीक है, 45 का स्क्वायर 2025, 42 का स्क्वायर 1764। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा हम लोग का 261। ठीक है, तो 22/7 इंटू 261 विच इज इक्वल टू 2820.2857। तो ये हम लोग का किसके अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is what is the difference between the place value of 8 and 5 in 7852। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज यहाँ पे पूछ दिया है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम लोग का दो चीज होता है, दोनों को समझ जाना है। अगर हम लोग के पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर हम लोग को गिवन है 7852। तो इसका अगर हम लोग को पूछ रहा है कि 8 का, अब हम लोग का प्लेस वैल्यू अगर हम लोग को पूछ रहा है तो 8 के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो हम लोग को लगा देंगे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 हम लोग का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 अगर हम लोग को पूछा जाए तो हम लोग कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ठीक है, बट वही अगर हम लोग को फेस वैल्यू अगर पूछा है तो फेस वैल्यू में फेस, ठीक है, तो फेस वैल्यू अगर हम लोग को पूछा जाए ऑफ 8 तो वो 8 ही होगा सिंपली, और 7 का 7 ही होगा। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग को पूछ सकता है क्वेश्चन। अगर हम लोग को प्लेस वैल्यू अगर हम लोग को पूछा है तो फेस वैल्यू भी हम लोग को पूछ सकता है। तो फेस वैल्यू हम लोग को याद रखना है। फेस वैल्यू हम लोग को सिंपली जो डिजिट होगा वही हम लोग को मेंशन करना रहता है। और प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या कहते हैं डिजिट के बाद जितना डिजिट्स के जो डिजिट हम लोग को पूछा उसके बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल सा चीज था, इसमें इसमें यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो प्लेस वैल्यू अगर हम लोग को यहाँ पे पूछा 7852 होगा तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 800 एंड 5 का कितना होगा 50। ठीक है, तो 800 - 50 हम लोग का कितना हो जाएगा सिंपली 750 विच इज ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the average of 9 numbers is 11. During calculation 32 was taken instead of 23. What will be the correct average after the correction? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को एवरेज का कॉन्सेप्ट अच्छा से आना चाहिए। सिंपली हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 11। तो सिंपली अगर हम लोग को फाइंड करना होगा सम ऑफ 9 नंबर्स क्या हो जाएगा 11 इंटू 9 विच इज 99। ठीक है, तो सम ऑफ 9 नंबर्स क्या हो गया 11 इंटू 9 विच इज 99। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को क्या बोल रहा है ड्यूरिंग कैलकुलेशन 32 वाज टेकन इंस्टेड ऑफ 23। 23 के जगह में 32 आया, तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे सम से 32 को माइनस करना होगा, क्योंकि जो हम लोग 32 हम लोग गलती से ले लिए थे वो 32 को हम लोग क्या करेंगे हटाएंगे। ठीक है, तो 32 जो हम लोग गलती से प्लेस किए थे वो 32 को हम लोग सिंपली हटा दिए थे, इसीलिए 99 से 32 को हम लोग माइनस कर दिए। एंड जो नंबर को हम लोग नहीं लिए थे विच इज 23, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सिंपली ऐड कर देंगे। या फिर हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते थे 32 - 23 को हम लोग पहले कंसीडर करके इसको कर सकते थे, या फिर कॉन्सेप्चुअल वाइज से हम लोग जाएंगे। तो 99 - 32 जो हम लोग गलती से लिए थे उसको हटा दिए, एंड जो हम लोग को लेना था वो हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली अब हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू हो गया तीनों को जब अब हम लोग इसको सॉल्व करने से इसका वैल्यू कितना हो गया 90 आ गया। तो सम ऑफ 9 नंबर अब हम लोग का क्या बन गया 90 बन गया। ठीक है, एंड टोटल नंबर हम लोग कितना था 9 था, तो सम बाय टोटल हम लोग का क्या हो गया एवरेज। तो हम लोग का एवरेज क्या बन गया हम लोग का 10 बन गया। ठीक है, तो पहले एवरेज कितना था 11, अभी हम लोग का एवरेज क्या हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is find the value of root over 156.25 plus root over 0.0081 minus root over 0.0361। ठीक है, तो अब हम लोग को याद होना चाहिए बहुत सारा स्क्वायर नंबर 20 तक तो मिनिमम याद होना चाहिए, 30 तक भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए हम लोग को 30 तक हम लोग को मिनिमम हम लोग को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे एक चीज हम लोग को याद रखना है कि 5 अगर कोई भी डिजिट का लास्ट में 5 आता है तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। अगर सिंपली हम लोग को यहाँ पे पता है कि अगर हम लोग को डायरेक्ट निकालना है 25 का स्क्वायर, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर बहुत जन को याद होता है 625, बट अगर हम लोग को सिंपली अगर इसका ट्रिक वाइज निकालना है तो जो हम लोग का 5 होता है हम लोग लास्ट 2 डिजिट क्या लिखते हैं 25 लिखते हैं। कोई भी नंबर का लास्ट में अगर 5 है उसका स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में 25 मेंशन करते हैं।
एंड देन हम लोग का जो यहाँ पे डिजिट हम लोग का जो बच जाता है विच इज 2, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से +1 करते हैं 3, तो 2 इंटू 3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और सी अगर हम लोग को 55 का अगर हम लोग को निकालना है तो 55 का क्या स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे 25 हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, देन हम लोग का यहाँ पे 5 है एंड 5 के साथ हम लोग क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो ये हम लोग का 5 का स्क्वायर रहता है। और सी डिटरमाइन करेंगे ये फर्स्ट वाला जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया है इसका अगर हम लोग को स्क्वायर डिटरमाइन करना है हम लोग को नहीं याद है तो लास्ट में 25 है मीन्स हम लोग का ऐसा कोई नंबर है जिसका लास्ट में 5 होगा ही होगा। देन 156 हम लोग को डिटरमाइन करना है ऐसा कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करके हम लोग का 156 आए। तो हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर हम लोग का 144 होता है। ठीक है, एंड 12 इंटू 13 अगर 12 इंटू 13 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा सिंपली हम लोग का 156 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 13 हम लोग का 156 आ रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा 125, तो 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिंपली 156.25। ठीक है, तो वो ऐसे ही हम लोग को इसको डिटरमाइन करना है कि हम लोग का कितना हो गया सिंपली यहाँ पे 12.5। देन हम लोग का 81 पता है 9 का होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3 4 मतलब डिनोमिनेटर में हम लोग कितना हो जाएगा 4 जीरोस हो जाएगा, तो हम लोग का उसका 4 जीरो का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो हम लोग सिंपली पता चल गया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.09। ठीक है, ये डायरेक्ट निकालना। देन 361 हम लोग का किसका हो जाएगा सिंपली 19 का। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में कितना है 40 है। ठीक है, तो 40 है तो अब हम लोग उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 बचेगा, तो इसीलिए 19/100 विच इज 0.91। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके, तो हम लोग इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12.4 विच इज हम लोग का ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if A completes a works in 20 days, B complete the same work in 30 days, in how many days will they complete it together? ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन का हम लोग सिंपल फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो भी देखे। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम लोग का 2% गिवन होता है, ठीक है 2% का गिवन है हम लोग का टोटल डेज कितना कितना डेज में कंप्लीट किया रहता है, और हम लोग को उसको फाइंड करना है दोनों का कंबाइन मीन्स ए प्लस बी कंबाइन कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम लोग का फॉर्मूला है ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करना है ए इंटू बी बाई ए प्लस बी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट आ जाएगा, तो ए इंटू बी हम लोग का क्या है सिंपली हम लोग का 20 इंटू 30। ठीक है, एंड ए प्लस बी हम लोग का क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 विच इज 50, हम लोग का कितना हो जाएगा 12 डेज। ठीक है, ये हम लोग का सिंपली हम लोग का इसी टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे 2% गिवन होता है उसी टाइप का क्वेश्चन के लिए ही हम लोग का एप्लीकेबल है। अदरवाइज हम लोग का और कोई भी हम लोग का अगर 3 दिया हुआ है या फिर हम लोग का कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दिया तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कुछ आने का चांसेस है। ठीक है, एग्जाम में, तो इस ये फॉर्मूला को याद रखें जरूर कि फॉर्मूला हम लोग का क्या है अगर 2% गिवन है और हम लोग को 2% का कंबाइनिंग वर्क फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा 12 विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, evaluate 3 3/5 into 3 3/5 plus 2 into 3 3/5 into 2/5 plus 2/5 into 2/5। ठीक है, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम लोग को डरना नहीं है, सिंपली ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग का क्या मेंशन किया है 3 3/5 एंड 3 3/5। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 3/5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन किया लास्ट में 2/5 इंटू 2/5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2/5, तो ये हम लोग का एक फॉर्म आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ब्रेक करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी के फॉर्म में हम लोग मेंशन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 को हम लोग लिए 5 3 15 प्लस 3 विच इज 18 तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया 18/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में दोनों 5 है तो 18 प्लस 2 कितना हो गया 20/5 विच इज 4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर विच इज 16। ठीक है, तो बहुत इजी सॉल्यूशन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है, बस हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट हम लोग को देखने आना चाहिए कि किस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, किसका स्क्वायर हम लोग का गिवन है, बस एक बार हम लोग को ये चीज हम लोग को पता चल गया कि ये स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, तो ये डायरेक्ट हम लोग का इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या है ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Now the next question is, in right angle triangle ABC, angle B is equals to 90 degree. If AB is equals to 15 centimeter and BC is equals to 20 centimeter, find AC. ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली पहले एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हम लोग को ABC गिवन है, B हम लोग का क्या है 90 डिग्री है, तो ये हम लोग का 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का यहाँ पे AB हम लोग को गिवन है 15, BC हम लोग को गिवन है 20। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होगा, AC विच इज हाइपोटेनस। तो हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं। तो हम लोग को ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट हम लोग का 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो उस 3 4 5 को हम लोग क्या कहते हैं, 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जिसमें अगर हम लोग का हाइपोटेनस अगर 5 है तो बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 हो सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको ब्लेंड करते हैं तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये हम लोग को गिवन है 3 5 15। ठीक है, ए बी हम लोग का 3 5 15 गिवन है, ये 4 5 20 हम लोग को यहाँ पे गिवन है। तो ये हम लोग का जो हाइपोटेनस होगा क्या हो जाएगा, 5 into 5। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 25 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बट इसको सॉल्व भी हम लोग कर सकते हैं। सिंपली हम लोग अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर विच इज 225 प्लस 400 विच इज रूट ओवर 625 एंड 25 सेंटीमीटर इज माई आंसर। ठीक है, बट हम लोग को ये गवर्नमेंट टाइप ऑफ एग्जाम के लिए हम लोग को पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम लोग को जाना है। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट सबको याद होना चाहिए एंड पाइथागोरस ट्रिपलेट जो भी दे रहा है तो उससे तीनों से सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हम लोग का वही वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, बहुत इजी ट्रिपलेट है, इसको सबसे बेसिक ट्रिपलेट हम लोग का है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हम लोग को गिवन था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको हम लोग को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेना, विद इन 10 या 15 सेकंड्स में ही हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट हम लोग को पता है तो 10-15 सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग को ये पूरा हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, रूट वगैरह ये सब सॉल्व करने में हम लोग को थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, a radio marked at rupees 750 and sold for rupees 570. Find the rate of discount. तो rate of discount means हम लोग को डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग को निकालना। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया, एमपी हम लोग को 750 दिया है, एसपी हम लोग को 570 दिया है। तो पहले हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट हम लोग कितना हो जाएगा, 750 माइनस 570। ठीक है, तो 750 माइनस 570 विच इज 180। अब हम लोग को डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट हम लोग का 180, एमपी हम लोग कितना 750 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24% इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा इस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 150 रुपीज, A and C earn 94 together and B and C earn 76 together. By how much does the C earn? ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर एक दिन में हम लोग का कमा रहा है, ए बी सी तीनों कमा रहा है 150, ए एंड सी हम लोग कमा रहा है 94 एंड बी एंड सी हम लोग कमा रहा है 76। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 150। ए एंड सी हम लोग कितना दिया, 94 दिया। तो अगर ए एंड सी का वैल्यू हम लोग ए बी सी में अगर हम लोग पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी हम लोग का दिया 150, ए सी हम लोग का 94, बी सी हम लोग का 76। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस अगर हम लोग क्या करेंगे, बी सी को माइनस कर देंगे, ए बी सी माइनस बी सी अगर हम करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा विच इज 150 माइनस 76 विच इज 74। ए और सी का अगर हम लोग ए बी सी में से ए सी को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, बी का वैल्यू आ जाएगा विच इज 56। तो ए का वैल्यू अब हम लोग ए और बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी का वैल्यू हम लोग को इजीली आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 150 माइनस 74 प्लस 56। ठीक है, तो 150 माइनस 30 विच इज 20 रुपीज। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का आंसर ये क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन whose base radius equals to the diameter of the sphere. Find the ratio of the cone height and the sphere radius. ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया है कि एक कोन, ठीक है, एंड एक स्फीयर। तो स्फीयर को हम लोग मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। बेस रेडियस हम लोग का सेम होना चाहिए। तो स्फीयर का रेडियस एंड कोन का हाइट का रेशियो हम लोग का क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग पहले डायग्राम बना लेंगे। तो ये हम लोग का एक स्फीयर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग मेल्ट करके कोन बना रहे हैं। ठीक है, इसका रेडियस हम लोग का आर है, इसका रेडियस हम लोग का आर होगा। इसका हाइट हम लोग को, इसका हाइट पहले फाइंड कर लेना है एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग का रेडियस के साथ, इसका रेडियस के साथ इसका हाइट को कंपेयर करना। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि अगर हम लोग का टोटल स्पेयर यूज करके अगर हम लोग कोन बना रहे हैं तो हम लोग का इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। सबसे पहले हम लोग को यही कंसीडर करना होता है।
ठीक है। अगर हम लोग टोटल स्पेयर को यूज करके पूरा कोन बना रहे हैं, जब टोटल को यूज करते हैं तो हम लोग क्या होता है, इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम लोग क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एज। तो जितना भी हम लोग का 3D फिगर है उसका वॉल्यूम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग का वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग का, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हम लोग का आएगा। ठीक है, मेंसुरेशन से रिलेटेड हम लोग का 3-4 क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम लोग का 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है कि ये दोनों हम लोग का इक्वल हो जाएगा। देन हम लोग का 4/3, यहाँ पे 4/3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या बचा 4r। अब हम लोग का आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर क्यूब में आर ही बचेगा ओनली, और यहाँ पे क्या बचेगा h, तो 4r इज इक्वल टू 1h। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द कोन हाइट टू द स्पेयर रेडियस। तो कोन हाइट हम लोग को पहले दिया एंड स्पेयर रेडियस हम लोग को बाद में दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का रेशियो में। रेशियो में अगर हम लोग अपोजिट कर देंगे तो हम लोग को दोनों ऑप्शन मेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली हम लोग का एक ही टाइप का ऑप्शन मेंशन है, बट हम लोग का यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3/4 दिया, यहाँ पे 4/3 दिया। अगर हम लोग का ये आंसर होता 3/4 या 4/3 तो यहाँ पे हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, किसको हम लोग न्यूमरेटर रखना है, किसको डिनोमिनेटर रखना है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना। तो जो हम लोग को पहले मेंशन किया वो हम लोग का न्यूमरेटर होगा, जो हम लोग को बाद में मेंशन किया वो हम लोग का क्या होगा डिनोमिनेटर। तो हम लोग को h को न्यूमरेटर रखना है, तो h को न्यूमरेटर रखना है, तो h हम लोग का ऊपर ही रहेगा, r हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा h/r इज इक्वल टू 4/1 विच इज 4:1 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी हम लोग का फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30.6 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हम लोग को सिंपली 30.6 किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड, एंड 1 मीटर पर सेकंड हम लोग क्या होता है 5/18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5/18 एंड 18/5 हम लोग को ये रेशियो, ये फ्रैक्शन हम लोग को याद होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 30.6 किलोमीटर पर आवर क्या होगा 5/18 इंटू 30.6। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो हम लोग ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 18 से। ठीक है, 17 टाइम्स, तो 5 इंटू 70 1.7 विच इज 8.5। तो 8.5 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if one angle of the triangle is greater than the sum of the other two angle, which type of triangle is this? ठीक है, तो अब हम लोग इसको पता होना चाहिए कि टोटल हम लोग का कितना टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है इन एंगल्स के टर्म्स में। एंगल्स के टर्म्स में हम लोग का 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम लोग का होगा एक ट्रायंगल हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का सिंपली हम लोग इसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, जिसमें हम लोग का क्या होता है सबका सारा एंगल देखो हम लोग का 90 से कम। तो सारा एंगल अगर 90 से कम होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, देन सेकेंड हम लोग का क्या होता है ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें 2 एंगल हम लोग का 90 से कम होगा, बट एक एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज। एंड थर्ड हम लोग का क्या होता है, थर्ड हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें हम लोग का क्या हो जाएगा सिंपली एक एंगल हम लोग का 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम लोग का ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें हम लोग का सम ऑफ 2 एंगल्स हम लोग का थर्ड एंगल के इक्वल होता है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। Now the next question is, 2 years ago the average age of an 8-member family is 18 years. After the birth of the child, the present average age of the family remain the same. What is the average age of the child? तो अब हम लोग को सिंपली क्या बोल रहा है कि 2 साल पहले हम लोग का एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर ऑफ द फैमिली इज 18 ईयर्स था। अब हम लोग का आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्रेजेंट, तो अब हम लोग का प्रेजेंटली हम लोग का बर्थ चाइल्ड का बर्थ हुआ, तो हम लोग का एवरेज एज सेम रह गया। तो अब हम लोग का व्हाट एज ऑफ द चाइल्ड हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 years अगो द टोटल एज हम लोग कितना हो जाएगा 144। प्रेजेंट टोटल एज हम लोग कितना हो जाएगा 144 इंटू, अब हम लोग का क्या है 8 मेंबर्स था, तो सारा मेंबर्स का 2 साल पहले अब 2 साल बाद, तो सबका 2-2 साल इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या किए 144 प्लस 8 इंटू 2, ठीक है, विच इज 160। तो अभी हम लोग का प्रेजेंट सम कितना हो गया, टोटल मेंबर जितना भी हो सबका सम का एज कितना, एज का सम कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, इफ 1 चाइल्ड एडेड सो द टोटल नंबर, अब हम लोग का कितना बन गया, अगर 1 चाइल्ड ऐड किया तो पहले 8 मेंबर था अब 9 मेंबर हो गया।
ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 160 प्लस एक्स, तो जो भी एज ऑफ द चाइल्ड होगा उसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लिए, तो 160 प्लस एक्स हम लोग का सम हो जाएगा टोटल मेंबर्स का। ठीक है, तो सम ऑफ एंटिटीज बाई नंबर ऑफ एंटिटीज, एंड नंबर ऑफ एंटिटीज हम लोग कितना हो जाएगा 9, सॉरी नंबर ऑफ एंटिटीज हम लोग कितना हो गया 9 हो गया, इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का क्या 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 160 माइनस 162 माइनस 160। ठीक है, तो 162 माइनस 160 हम लोग कितना हो जाएगा 2 ईयर्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is 5 bells start ringing together and rings at an interval of 6 seconds, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. After how many seconds will they rang together again? ठीक है, तो हम लोग को सिंपली बोल रहा है कि अभी करेंटली कोई एक बेल्स 5 बेल्स करेंटली सेम टाइम पे रिंग किया, और सारा बेल क्या होता है एक फर्स्ट बेल जो है 6 सेकंड का इंटरवल में रिंग करता है, सेकंड बेल जो होता है 7 सेकंड का इंटरवल में, थर्ड 8 सेकंड का इंटरवल में, फोर्थ 9 सेकंड एंड फिफ्थ 12 सेकंड का इंटरवल में। तो सब हम लोग का ऐसा इंटरवल में हम लोग का रिंग करता है, तो हम लोग को सिंपली ये बताना है कि नेक्स्ट टाइम जब वो टुगेदर कब रिंग करेगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। सिंपली हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो उतना ही सेकंड के बाद हम लोग का दोबारा रैंक करेगा। ठीक है, तो हम लोग को वही करेंगे, सिंपली हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 12 का एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा 504, तो 504 सेकंड के बाद टुगेदर सारा बेल हम लोग का फिर से कंसेक्यूटिवली रिंग करेगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या फाइंड करना है, सिंपली एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is Ram travel from Z to P with an average speed of 130 km per hour. He covers the first 75% of the distance at x by 2 km per hour and remaining 25% of distance at x km per hour. Find x. ठीक है, तो हम लोग को सिंपली क्या फाइंड करना है, हम लोग को स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, ये x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग को एवरेज स्पीड पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड हम लोग क्या हो गया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब हम लोग को पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम लोग को डिस्टेंस है उसको दो हाफ में डिवाइड किया, मींस हम लोग का 75% और 25% में डिवाइड किया, विच इज 3:1 का रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे 3:1 मींस 3 + 1 = 4। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, जो रेशियो में डिवाइड किया दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, विच इज 4, तो 4 हम लोग का क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम फर्स्ट हम लोग का फर्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 है। ठीक है, और टाइम और स्पीड इसमें कितना है हम लोग का, सिंपली स्पीड हम लोग का है x/2। ठीक है, तो 3/x/2 हम लोग क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। ठीक है, पहला जर्नी के लिए 75% ऑफ द जर्नी के लिए टाइम कितना हो गया 3/x/2। सेकंड जो हम लोग का सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी जो 25% वाला है उसके लिए हम लोग का टाइम कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, एंड जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये x/2 है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा इसमें, तो 3 × 2 = 6 हो गया, तो 6/x + 1/x। अब x दोनों में कॉमन है तो हम लोग कितना हो जाएगा 6 + 1 = 7, एंड x हम लोग का डिनोमिनेटर में था, ये कहाँ चल जाएगा न्यूमरेटर में चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया न्यूमरेटर में चल गया, विच इज 4x/7। ठीक है, नाउ 4x/7 जो एवरेज स्पीड है वो हम लोग को क्या गिवन है क्वेश्चन में 130 km/h। ठीक है, तो 4x/7 का वैल्यू क्या हो गया 130। ठीक है, तो x का हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा, x = 130 × 7/4 विच इज 455/2 विच इज 227.5 km/h। ये हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग कितना हो गया 227.5, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in an examination 80% boys passed English and 85% passed mathematics. 75% passed both subjects. If 45 boys failed in both subjects, find the total number of students. ठीक है, तो सिंपली ये हम लोग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सेट वेन डायग्राम, यहाँ पे हम लोग का एक सब्जेक्ट दिया हुआ है इंग्लिश एंड दूसरा सब्जेक्ट हम लोग को दिया हुआ है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे, तो वेन डायग्राम में हम लोग यहाँ पे मेंशन किया है कि एक हम लोग क्या लिए, एक हम लोग सर्कल इंग्लिश का, एक हम लोग सर्कल ले लिए मैथमेटिक्स का। तो इंग्लिश का टोटल हम लोग का इंग्लिश कितना पास हुआ 80%, एंड टोटल मैथमेटिक्स का पास कितना हो गया 85%। ठीक है, एंड हम लोग का बोथ जो हम लोग का दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ वो कितना है 75%। तो ओनली इंग्लिश में कितना जन पास हुआ होगा 5%। ठीक है, 85 - 70 हम लोग का ओनली इंग्लिश हो जाता है, ये हम लोग यहाँ पे ओनली इंग्लिश का। ओनली मैथमेटिक्स के लिए हम लोग कितना हो गया 10%, ओनली मैथमेटिक्स में पास हुआ। ठीक है, तब हम लोग का अब यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट में मतलब टोटल हम लोग का कितना पास परसेंटेज आएगा वो हम लोग को यहाँ पे मेंशन जाएगा। तो 75 + 5 + 10 विच इज 90। ठीक है, तो 90% स्टूडेंट हम लोग का टोटल पास हुआ।
ठीक है। और फेल हम लोग का कितना हुआ होगा, अगर 90% स्टूडेंट पास हुआ है तो फेल हम लोग का फेल परसेंटेज क्या हो गया, फेल परसेंटेज हम लोग हो गया 10%। ठीक है। अब हम लोग का 10% का वैल्यू दिया हुआ 45, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग का 450। ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। सिंपली चेक करेंगे वैसे ही, तो स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम इज 90%, स्टूडेंट फेल इन एग्जाम विच इज 10%। ठीक है। तो 10% हम लोग का स्टूडेंट फेल हुआ होगा एग्जाम में। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एक्स, तो 10% ऑफ एक्स इज 45, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 450, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is 1/5 of the rope is in water and 10 feet is above the water. Find the length of the rope. ठीक है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग के पास एक हम लोग का रोप है, ये हम लोग का रोप है, ये हम लोग का वाटर के अंदर में 1/5 पार्ट। तो अगर 1/5 पार्ट अगर वाटर के अंदर में है, तो अब हम लोग का सिंपली हम लोग का कितना हम लोग का बच रहा है, 4/5 पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, अबव द वाटर हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, ये हम लोग का क्या है, 4। ठीक है। तो अगर ये 1/5 पार्ट अगर हम लोग का अंडर वाटर है, तो कितना बचता है, हम लोग कैसे उसको रिमेनिंग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये दोनों को माइनस करके हम लोग ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर में। तो 5 - 1 विच इज 4, तो 4/5 हम लोग का क्या हो गया, अबव द वाटर। ठीक है। तो 4/5 का वैल्यू हम लोग को मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया है कि 4/5 का वैल्यू हम लोग को 10 फीट मेंशन किया हुआ। ठीक है। तो 4/5 का वैल्यू अगर 10 फीट मेंशन है, तो टोटल लेंथ हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटल लेंथ हो जाएगा 4/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मेंशन है 4/5 इज इक्वल टू 10, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 50/4 विच इज 25/2 विच इज 12.5 फीट। ठीक है। तो 12.5 फीट को अगर हम लोग इंच में भी कन्वर्ट करते हैं, तो 1 फीट is equals to 12 इंचेस होता है। तो 0.5 फीट कितना हो जाएगा, 6 इंचेस। ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस। Now the next question is 1/4 of the number is 50 less than the 2/3 of the same number. Find the number. ठीक है। बहुत सिंपल सा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। तो सिंपली हम लोग एक नंबर ले लिया हम लोग x। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम लोग एक नंबर हम लोग x कंसीडर कर लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ अ नंबर, तो 1/4 ऑफ अ नंबर विच इज 1/4x। अब वो इक्वल इज 150 लेस देन द 2/5 ऑफ द सेम नंबर, इज 50 लेस देन द 2/5 ऑफ द सेम नंबर, तो 2/3 ऑफ द सेम नंबर, तो 2/3 ऑफ द नंबर क्या हो गया, 2/3x। 2/3x से 1/4 50 लेस है, तो अगर हम लोग इसको 50 लेस कर देंगे या फिर इसको हम लोग 50 बढ़ा देंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो ये वाला पार्ट को 50 लेस कर दे या फिर ये वाला पार्ट को 50 बढ़ा दे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इक्वेट करने के लिए, दोनों पार्ट को इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या किए, 2/3x से 50 को लेस कर दिए। ठीक है। तो 1/4x इज इक्वल टू 2/3x माइनस 50। ठीक है। अब सिंपली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 50 हम लोग का क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का चला गया, 1/4 हम लोग का राइट हैंड साइड आ गया, और हम लोग उसको अरेंज करके यहाँ पे मेंशन कर दिए 2/3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 50। ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x/12 इज इक्वल टू 50। ठीक है। तो 5x का वैल्यू क्या हो गया 50 इंटू 12, तो x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा सिंपली 120। ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cricketer buy a bat for rupees 225 and spend rupees 15 on its repair. If he sells it for the rupees 300, what is the profit percentage? ठीक है। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का फिर से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत वेटेज होने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छा से पढ़ के जाए, उसका सारा फॉर्मूलाज को पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है कि हम लोग पहले खरीदे 225 में एंड उसी में खर्चा किए 15 रुपए का, तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हम लोग को सीपी टोटल सीपी क्या बन जाएगा, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल सीपी बन जाएगा। ठीक है। जितना भी खरीदे एंड खरीदने के बाद हम लोग उसमें खर्चा कितना किया विच इज 15 रुपीज, तो हम लोग का टोटल सीपी कितना हो गया 225 प्लस 15। ठीक है। तो हम लोग का टोटल सीपी कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है। देन अब हम लोग उसको सेल कितना में किए 300 में, तो अगर हम लोग 240 में खरीदे हैं और 300 में सेल किए विच इज प्रॉफिट ऑब्वियसली, तो प्रॉफिट हम लोग कितना हो जाएगा 60 रुपीज का। ठीक है। एंड प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट हम लोग का 60 हो गया, सीपी हम लोग कितना हो गया 240 हो गया, एंड हम लोग का इंटू 100 हम लोग सिंपली करेंगे, तो 60/240 1/4 कितना होता है हम लोग का 25%, तो 25% ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी डाउट है,
तो प्लीज़ आप लोग उस डाउट को कमेंट करें इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपको रीच आउट करूँगा। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को इसी फॉर्मेट में आप लोगों को एग्जाम में भी आने वाला है, तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू द चैनल एंड बने रहे इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला सीरीज पे। आप लोगों को डेफिनेटली ये वाला सीरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन जेटेड 2026 एग्जाम में, ठीक है। चाहे आइदर वो पेपर 1 हो, आइदर वो पेपर 2 हो, ठीक है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ बने रहें ये वाला सीरीज में।